अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ गले का डिज़ाइन। सिल्क का ये सूट है फैंसी, और आपको पता ही है शादियों के सीज़न चल रहे हैं, तो इस तरह का ये गले का डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ, जो आप माइयों के ड्रेस या कोई भी छोटी तकरीब में आप इस तरह का गला बना सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। अगर आपके सूट पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ हुआ, जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हुई भी, और आपका गला सादा है, तो आपने लेस लेनी है और इस गले को बनाना है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आपका गला बनता है और ये बहुत ही अच्छा भी लगता है बनने के बाद। तो इसकी कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। देखते रहिए आप वीडियो को पूरा कि किस तरह से मैंने इस गले की कटिंग और स्टिचिंग की। तो गले के लिए ये देखें, ऊपर से जो है मैंने ये छोटा गला रखना था, तो मैंने 5 इंच के करीब इसकी लेंथ ली है और चौड़ाई इसकी वही ली है जो हम लेते हैं 3 इंच, यानी कि टोटल 6 इंच के करीब। मैंने इसकी लेंथ जो थी वो 5 इंच ली थी, और उसके बाद यानी कि जो राउंड गला था उसकी लेंथ मैंने 5 इंच ली थी, और उसके बाद जो ये मैंने अंडा शेप यानी कि जो ये पत्ती नुमा शेप जो मैंने दिया है, ये 7 इंच की लेंथ पे था। ये देख लें आप कि ये 7 इंच की ये लेंथ पे मैंने इसकी कटिंग की है, और ऊपर वाला जो राउंड गला था वो 5 इंच की लेंथ पे था। फिर इसके बाद आपने इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है आपने उसके ऊपर लगाना है, और ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको लगाया, और लगाने के बाद ये देखें अच्छे से आपने इसको प्रेस करनी है। और सिल्क का ये सूट था, आजकल बहुत ज़्यादा सिल्क का कपड़ा पसंद किया जा रहा है आजकल शादियों में, और हर तकरीबों में इसको पहना जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये लगता है कपड़ा। और ये शर्ट पे मैंने डिज़ाइन बनाया है, और इसका ट्राउज़र जो था वो मैंने प्लाज़ो बनाया था, और ये बहुत ही खूबसूरत से ये निका का ड्रेस था जो मैंने ये तैयार किया था। और ये देखें, ये एक फ्यूजिंग का टुकड़ा है जिसको मैंने अलग से एक चिपका लिया था, और इसको कुछ इस तरह से शेप दिया था, यानी कि जो हमने अंडा खोला था, अंडे से मुराद जो हमने ये पत्ती नुमा शेप दिया था, और राउंड गले के बाद उसके अंदर इसको लगा के वापसी हमने उस राउंड शेप को बंद करना है। तो इसके लिए आपने एक फ्यूजिंग का पीस भी रेडी करके रखना है। ये देखें, ये मैं दिखा रही थी कि ये मैंने इस तरह से इसको काटा है, और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ही रखा था साइडों से, क्योंकि सिलने के बाद में इसकी बाद में कटिंग इसकी पूरी एक्स्ट्रा उतार दूंगी। आपने बिल्कुल फिक्स साइज़ नहीं रखना, आपने थोड़ा बढ़ता हुआ साइज़ रखना है सब तरफ से इसको। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मशीन पे, और मशीन पे आने के बाद मैंने जो इसकी साइडें छोड़ी थी, तो इसकी साइडों पर पहले मैंने सिलाई लगा दी थी, क्योंकि सिल्क का ये कपड़ा था, और हमने इसकी साइड अच्छे से सिलाई लगा दी थी। फिर इसके बाद मैंने इसको इस तरह से शर्ट के फ्रंट पीस पे और सीधे वाली साइड के ऊपर इसको, यानी कि जो इसका डिज़ाइन था एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, जगह जगह बूटियाँ बनी हुई थी। सिल्क के कपड़े के ऊपर गोल्डन कलर की जरी के काम से बूटियाँ बनी हुई थी इसकी ऊपर, और ख़ूबसूरत से ये कलर था पर्पल कलर। फिर मैंने इसको पिनअप करा, पिनअप करने के बाद मैंने इसकी सब तरफ से सेटिंग की अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से ये राउंड शेप को खूबसूरती के साथ मैंने ये राउंड शेप को सिलाई लगाया। ये देखें, आपने यहाँ पे थोड़ी सी मशीन को हल्का करके चलाना है और ध्यान से चलाना है, ताकि ये जो नीचे जो हमारा पत्ती नुमा शेप है ना, ये तो ये राउंड जो है ये अच्छे से जो है ना राउंड गला आए। तो इस तरह से ये मैंने इसको थोड़ा सा, इसका टाँका भी हमने छोटा कर दिया था, और इसका राउंड शेप को मैंने बहुत हल्के हाथ से मशीन को चला चला कर इसका राउंड शेप दिया। फिर अंदर से सारी आपने गले में जो कटिंग है सारी उतार देनी है। इस तरह से करके उतारी मैंने कटिंग, और इसके ऊपर हल्के हल्के से कट लगा दिए थे, क्योंकि जो राउंड शेप में जो गला होता है या कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर कट लगाना लाजिमी होता है, वरना उसका लुक नहीं आता। जो राउंड शेप में जो लुक आना चाहिए वो लुक नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर हल्के से कट लगाए। फिर अच्छे से आपने इसके ऊपर प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद आपने एक रफली सिलाई लगानी है। ये देखें, ये बैक साइड पे मैंने रख के इसको सिलाई लगा दी थी, और यानी कि चुनना है कपड़े के अंदर। आपने इस तरह से ध्यान से इसके ऊपर सिलाई लगानी थी, क्योंकि सिल्क का कपड़ा था, चुना आ जाती तो बहुत ही बुरी लगती है इसके ऊपर, तो ये चीज़ें भी आपने देखनी होती है। इसके ऊपर मुझे लगानी थी लेस, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर तुरपाई नहीं की, मैंने इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा दी थी। अब उसके बाद ये जो हमने बीच वाला हिस्सा था, इसके ऊपर भी हमने ये थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर दिया था, शुरू वाला हिस्सा, और इसको इस तरह से रख के मैं चेक कर रही थी कि कितने पे मुझे लेस लगानी है। और ये देखें, और इस तरह से करके ये मेरे पास पतली सी लेस है, तो ये पतली लेस थी,
और मुझे थोड़ी सी चौड़ी करके लगानी थी, तो इन 2 पतली लेसों को मैंने एक साथ ज्वाइन करके डबल कर दिया था। तो इस तरह से करके आप यानी कि सिलते में भी डबल लगा सकते थे, लेकिन मुझे बेहतर तरीका ये लगा कि मेरी लेस जो है खूबसूरती के साथ लग जाएगी, आगे पीछे नहीं होगी। तो ये देखें, ये पतली पतली सी 2 लेसें थी और दोनों का जो सीधा वाला साइड था वो मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा और उसके ऊपर हल्की सी लेस को चढ़ाकर और सिलाई लगा दी थी मैंने मैचिंग के धागे से। ये देखें, ये दोनों लेसों को पकड़कर मैंने एक लेस बना दी थी। जब मैं इसको लगाऊंगी तो ये बहुत आसानी के साथ लग जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने पहले लेस को ही रेडी कर दिया था और फिर इसके बाद जो है मुझे काम करने में आसानी हो गई थी। फिर मैंने ग्लू लगाया इसके ऊपर, फैब्रिक ग्लू, और ग्लू की मदद से मैंने इसको जो है लेस को राउंड शेप दिया, क्योंकि इस तरह की लेसें होती हैं तो वो थोड़ा सा राउंड शेप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना होता है कि इसको आपने राउंड शेप किस तरह से देना है। हल्की फुल्की चुन आ जाती है तो वो आपने देनी होगी, क्योंकि ऊपर का गला जो था वो राउंड इतना गहरा नहीं था तो वो आसानी से राउंड बन गया था। अब जो नीचे वाला जो राउंड शेप है ये थोड़ा सा पतला है, तो इसको पतले को हमने सेट करने के लिए हल्की हल्की सी चुन देनी है इसके अंदर। ये देखेंगे मैंने 2-3 चुन इसके अंदर दे दी थी, तो इस तरह से ये गला मेरा बन गया था। और पहले मैंने इसको चिपका लिया था तो ये आसानी हो गई थी, क्योंकि आपने जब डायरेक्ट सिलाई लगानी होती है, बाद में अगर खोलने की ज़रूरत पड़े तो आपका कपड़ा भी ख़राब, और जब सिलाई खोलते हैं तो जाहिर सी बात है कपड़े पे निशान आ जाते हैं। तो आपने डायरेक्टली इसको इस तरह से सिलना है। पहले आपने सारी चीज़ों को प्रेस करके चिपका लेना है अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद सिलाई लगानी है। तो इस तरह का लुक आया था मेरे गले का और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, ये गले का डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, नए नए लेटेस्ट डिज़ाइन। और आप क्या चाहते हैं, किस तरह की डिज़ाइनिंग चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद के हिसाब से भी डिज़ाइन, कटिंग, स्टिचिंग जो आप चाहते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूं। और इसी तरह से मेरी वीडियो का एंड होता है और वीडियो मेरी रेडी हो गई है और ये गला मैंने तैयार कर लिया था। और फिर बाद में मैंने जो ये नीचे अंडे शेप में जो लगाना था वो लगाकर मैंने इसको बंद कर दिया था और डायरेक्टली फिर सिलाई लगाई थी। मैचिंग का धागा ले लिया था लेस के हिसाब से और फिर इसको मैंने सिलाई लगा के बंद कर दिया था। फिर ऊपर जो हमारा हल्का सा जो खुला हुआ था इधर मैंने हुक लगा दिया था। यहाँ पे आप बटन लूप्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि गला मैंने इतना छोटा रखा था ताकि ये सर से उतरने में परेशानी ना हो, तो मैंने आगे एक हुक लगा दिया था ताकि ये गला हमारा पहनते वक्त कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से इस गले को मैंने रेडी कर दिया था और बहुत ही खूबसूरत से ये हमारा गला लग रहा था। आप लॉन कॉटन के सूट पे भी बना सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।